बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 8 जो कि पीस है, पीस मींस अमन, हम इसकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल समरी करेंगे। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि बोर्ड के पेपर में 5 नंबर की समरी आएगी और सिर्फ एक ही समरी आएगी। आपके 10th क्लास के सिलेबस में 3 समरीज़ हैं, नंबर 1 ट्राई अगेन, नंबर 2 रेन और नंबर 3 पीस। इन तीनों में से सिर्फ एक आएगी और आपने एक ही अटैम्प्ट करनी है और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में ये 5 नंबर की समरी होगी। आइए हम आपको पहले समरी लिखना बताते हैं कि समरी है क्या प्लीज़। यूनिट नंबर 8 10th क्लास इंग्लिश टॉपिक पीस समरी पीस मीन्स अमन। डॉक्टर हॉटमैन जो है ना, इसके राइटर का नाम है HARTMANN, इसके राइटर का नाम है। अब सबसे पहले हम समरी स्टार्ट करते हैं। पीस इज़ अ मेटाफोर पोइम पीस इज़ अ मेटाफोर पोइम पीस इज़ अ मेटाफोर पोइम। अमन एक अलामती नज़म है। इन दिस पोइम इस नज़म में द पोइटेस डिस्क्राइब्स रियलिटी, द पोइटेस describes reality, मुसन्फ़ा जो है वो हकीकत को बयान करती है इन डिस्गाइज ऑफ मेटाफर, इन डिस्गाइज ऑफ मेटाफर, METAPHOR। इस नज़्म में शायरा हकीकत को बयान करती है। Everything like wind has positive and negative aspects. Everything like wind has positive and negative
aspects. हर चीज़ मनफी और मुस्बत पहलू रखती है। जैसा कि हवा है, wind in the form of storm smashes everything. Wind in the form of storm smashes everything. हवा तूफान की शक्ल में हर चीज़ को उठाकर फेंकती है। In its rage, it destroys trees. In its rage, it destroys trees. It destroys trees. हवा तूफान की शक्ल में हर चीज़ को उठाकर फेंकती है और तबाह कर देती है। गुस्से की हालत में दरख्तों को, इन इट्स रेज इट डिस्ट्रॉयज ट्रीज, गुस्से की हालत में दरख्तों को, फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स, फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स, खेतों को और इमारतों को। बट व्हेन द विंड इज जेंटल एंड कूल, बट व्हेन द विंड इज जेंटल एंड कूल, लेकिन जब हवा धीमी और पुरसुकून होती है, इट गिव्स लाइफ टू बर्ड्स, इट गिव्स लाइव्स टू बर्ड्स, birds and humans, birds and humans. तो ये कलियों, परिंदों और इंसानों को ज़िंदगी देती है। We have to experience storms to enjoy peace. We have to experience, we have to experience storms to enjoy peace. हमें सुकून पाने के लिए तूफानों में से गुजरना पड़ता है। The poetess means, the poetess means, शायरा का मतलब है कि, means to say, शायरा ये कहना चाहती है कि that we should face hardships, that we should face hardships, कि हमें मुश्किलात का सामना करना चाहिए वाइजली, अक्लमंदी के साथ, ब्रेवली, बहादुरी के साथ, एंड
courageously और हौसलामंदी के साथ, courageously, हौसलामंदी के साथ। A person who faces the difficulties, a person who faces the difficulties, difficulties, difficulties of life bravely and keeps on trying A person who faces the difficulties of life bravely, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी की मुश्किलात को बहादुरी से बर्दाश्त करता है, एंड कीप्स ऑन ट्राइंग, और कोशिश करते रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पहले इस पेज की रीडिंग कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम इसको समरी को वाइंड अप करते हैं। यूनिट नंबर 8 10th क्लास इंग्लिश, टॉपिक पीस, समरी अमन। डॉक्टर हॉटमैन इसकी मुसन्निफ़ा है। पीस इज़ अ मेटाफॉर पोइम, पीस एक अलामती नज़म है। इन दिस पोइम, इस नज़म में, अमन एक अलामती नज़म है। इन दिस पोइम, इस नज़म में द पोइटेस डिस्क्राइब्स रियलिटी इन डिस्गाइज ऑफ मेटाफॉर। शायरा जो है हकीकत की शक्ल में हकीकत को छुपा कर एक अमन के बारे में बयान करती है। एवरीथिंग इन लाइक विंड हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आस्पेक्ट्स, हर चीज़ के मुस्बत और मनफी पहलू होते हैं जैसा कि हवा के होते हैं। विंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म स्मैशेस एवरीथिंग, हवा जब तूफान की शक्ल में होती है तो ये हर चीज़ को अपनी जगह से उखाड़ फेंकती है। इन इट्स रेज इट डिस्ट्रॉयज ट्रीज, फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स, इसकी जो पहुँच में जो चीज़ें आती हैं, चाहे वो दरख्त हों, खेत हों, इमारतें हों, उनको तबाह कर देती है। बट व्हेन द विंड इज़ जेंटल, लेकिन जब कभी भी हवा बड़ी धीमी होती है एंड कूल और पुरसुकून होती है, इट गिव्स लाइव्स टू बर्ड्स एंड ह्यूमन्स, तो ये ज़िंदगी देती है कलियों को, परिंदों को और इंसानों को। वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉर्म्स, हमें तूफ़ान का सामना करना पड़ता है। टू एंजॉय पीस, अमन से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। द पोइटेस मीन्स टू से दैट, शायरा का ये मतलब है कि वी शुड फेस हार्डशिप्स वाइजली, कि हमें मुश्किलात का मुकाबला करना चाहिए दानिशमंदी के साथ, ब्रेवली बहादुरी के साथ, एंड कर्जियसली और हौसलामंदी के साथ। अ पर्सन हु फेसेस द रियल डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ, एक बंदा जो ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करता है ब्रेवली बहादुरी के साथ, एंड कीप्स ऑन ट्राइंग, और अपनी जद्दोजहद या अपनी कोशिश जारी रखता है। इसके बाद बेटा PTO, पेज टर्न ओवर, नेक्स्ट पेज के ऊपर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कीप्स ऑन ट्राइंग, पीस, समरी, नेक्स्ट हाफ। Keeps on trying, succeeds at last, succeeds at last, बिलाहिर वो कामयाब हो जाता है, बिलाहिर वो कामयाब हो जाता है। hardships, sufferings and difficulties, sufferings and difficulties, TIFFICUL, difficulties of life help us to become stronger and stronger, to become stronger
and stronger. मुश्किलात, मसाइब और परेशानियाँ जो ज़िंदगी की हैं हमें मदद करती हैं, मजबूत से मजबूत तर बनने में मदद करती हैं. अ पर्सन हु कंसिडर्स दीज हार्डशिप्स पॉजिटिवली, अ पर्सन who considers these hardships positively, these hardships positively succeeds in the long run, succeeds in the long run. ज़िंदगी की सख्तियाँ, मुसीबतें, मुश्किलात हमें ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनाती हैं. ऐसा शख्स जो इन मुश्किलात के नफ़ा बख्श पहलू को पेश नज़र रखता है आखिरकार कामयाब हो जाता है. He is rewarded with eternal peace and pleasure. Succeeds at last, बिलाहर वो कामयाब हो जाता है. Hardships, sufferings and difficulties of life help us to become stronger and stronger. मुश्किलात, परेशानियाँ, मसाइब हमें मजबूत से मजबूत तर होने में मदद देती हैं. अ पर्सन हु कंसिडर्स दीज हार्डशिप्स पॉजिटिवली, एक बंदा जो है जो मुस्बत तरीके से इन मुश्किलात को हल करता है. सक्सीड्स इन द लॉन्ग रन, succeeds in the long run, succeeds in the long run, वो बिलाहर कामयाब हो जाता है. he is rewarded with eternal peace and pleasure, उसे इनाम के तौर पर दायमी सुकून और राहत मिल जाती है. अब हम पूरी समरी की दोबारा से रीडिंग करते हैं. यूनिट नंबर 8 है. यूनिट नंबर 8 है, 10th क्लास इंग्लिश, टॉपिक पीस, समरी, अमन. डॉक्टर हॉटपेन इसकी मुसन्फ़ा का नाम है. बेटा आपको ये बता दें कि बोर्ड के पेपर में ये समरी है जो 5 नंबर की आएगी, ठीक है. और जैसा कि आपके 10th क्लास के सिलेबस में 3 समरीज़ हैं. नंबर 1 पे है ट्राई अगेन, नंबर 2 पे है रेन, नंबर 3 पे है पीस. तो जब ये तीनों में से कोई एक समरी आएगी जो कि आपने अटैम्प्ट करनी है और इसके साथ स्टैंजा आएगा, या तो आप स्टैंजा कर सकते हैं या समरी कर सकते हैं. अब समरी को पढ़ते हैं हम. डॉक्टर हॉटमैन, इसके मुसन्फ़ा का नाम है. पीस इज़ अ मेटाफर पोइम. पीस यानी कि अमन एक अलामती नज़म है. इन दिस पोइम, इस नज़म में द पोइटेस डिस्क्राइब्स रियलिटी इन डिस्गाइज ऑफ मेटाफर. मुसन्फ़ा जो है वो हकीकत को बयान करती है अलामतीपन में छुपाकर. एवरीथिंग लाइक विंड हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स. हर चीज़ जो जैसा कि हवा है उसके मुस्बत और मनफी पहलू होते हैं. विंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म स्मैशेस एवरीथिंग. हवा जब तूफ़ान की शक्ल में होती है तो ये हर चीज़ को उठाकर फेंक देती है. इन इट्स रेज, इसकी हदूद में. इट डिस्ट्रॉयज ट्रीज, फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स. ये दरख्तों को, खेतों को और इमारतों को तबाह बर्बाद कर देती है. बट व्हेन द विंड इज़ जेंटल, लेकिन जब हवा बड़ी धीमी होती है एंड कूल और पुरसुकून होती है, इट गिव्स लाइव्स टू बर्ड्स एंड ह्यूमंस. तो ये कलियों को, परिंदों को और इंसानों को ज़िंदगी देती है. वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉर्म्स टू इंजॉय पीस. हमें
तूफ़ान का तजर्बा होना चाहिए अमन से सुकून से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। द पोइटस मीन्स टू से दैट, शायरा का ये मतलब है कि वी शुड फेस हार्डशिप्स वाइजली, ब्रेवली एंड करेजियसली, कि हमें मसाइब का मुकाबला जो है वो अक्लमंदी के साथ, बहादुरी के साथ और हौसलामंदी के साथ करना चाहिए। अ पर्सन हु फेसिस द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ, एक ऐसा बंदा जो ज़िंदगी के मसाइब का सामना करता है ब्रेवली, बहादुरी के साथ, एंड कीप्स ऑन ट्राइंग, और अपनी जदोजहद को जारी रखता है। PTO पेज टर्नओवर, इसका नेक्स्ट पेज पे है। सक्सीड्स एट लास्ट, वो बिलाखिर कामयाब हो जाता है। हार्डशिप्स, सफरिंग्स एंड डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात, परेशानियाँ और जो मसाइब हैं ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की, हेल्प अस टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, वो हमें मजबूत से मजबूत तर होने में मदद देती हैं। अ पर्सन हु कंसिडर्स दीज हार्डशिप्स पॉजिटिवली, एक ऐसा बंदा जो इन मुश्किलात को बड़े मुस्बत तरीके से लेता है, सक्सीड्स इन द लॉन्ग रन, वो आखिर में कामयाब हो जाता है। ही इज़ रिवॉर्डेड विद इटर्नल पीस एंड प्लेयर, उसे दायमी सुकून और राहत से नवाजा जाता है। ये बेटा आपकी समरी कंप्लीट होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।